नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम हमारे घर का ढलान कैसा होना चाहिए जिससे हमें धन धान्य सुख समृद्धि प्रगति की शुभ फल प्राप्त हो सकें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विषय पर जाने से पहले यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को आप आखिर तक देखिएगा और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एक वास्तु का चार्ट लगा हुआ है जिसमें दिशाओं के अनुसार अलग अलग दिशा में कहाँ ज़मीन का स्तर ऊंचा और कहाँ नीचा रखना है और सभी दिशाओं का ढलान कहाँ पर उतरना चाहिए, यह कैसा फल प्रदान करता है, ये जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं। यह नैऋत्य कोण जितना ऊँचा हो उतना अच्छा होगा। वास्तु में ईशान कोण को हमेशा नीचा रखना शुभकर होता है। इसी तरह से नैऋत्य कोण ऊंचा, उसके बाद अग्नि कोण, उसके बाद पश्चिम और सबसे नीचा पूर्व और उत्तर का कोना। और पानी का बहाव नैऋत्य से ईशान, दक्षिण से उत्तर, अग्नि से वायु, पश्चिम से पूर्व होना अच्छा है। इसके विपरीत हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब इस दिशा में कैसा ऊंचाई और ढलान होने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर पूर्व में भूमि ऊंची है तो हमें धन पुत्र मान सम्मान स्वास्थ्य की हानि हो सकती है और नीचा होने पर हमें धन पुत्र मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए शुभ प्राप्तिकारक होता है। अगर आग्नेय कोण में दिशा भूमि का ऊंचा होना हो तो यह हमें सुख और धन देने वाली होती है और नीची होने पर अग्नि भय धन व महिला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दक्षिण दिशा में भूमि का ऊंचा होना सब सुख देने वाली, स्वास्थ्य देने वाली होती है और नीचा होने पर हमें अशुभ फल और रोग मृत्यु दोष कारक होता है। दक्षिण पश्चिम में ऊंची धन सुख स्वास्थ्य कारक और दक्षिण पश्चिम में नीची भूमि धन रोग और सुख मृत्यु कारक होती है। पश्चिम में ऊंची भूमि धन धान्य संति यश मान वृद्धि कारक होती है और पश्चिम में नीची भूमि धन कीर्ति पुत्र नाश विवाद और शोक उत्पन्न करता होती है। वायव्य में ऊंची भूमि धन यश मान प्राप्ति कारक होती है और नीची भूमि हमें धन रोग प्रदेश गमन और कष्टप्रद अशुभ फलों की प्राप्ति कराती है। उत्तर दिशा में ऊंची भूमि धन पुत्र हानिकारक, धन पुत्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और नीची भूमि धन पुत्र स्वास्थ्य के लिए वृद्धि कारक होती है। ईशान कोण में ऊंची भूमि हमें धन मान संति क्लेश व स्वास्थ्य के प्रति अशुभ फल प्रदान करती है और नीची भूमि होने पर यह हमें धन धान्य संतान प्रगति के लिए शुभ फल प्रदान करती है। और मध्य जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर भूमि का नीचा होना हमें रोग धन मान संति का नाश उत्पन्न कराता है और ऊंचा होने पे हमें शुभ फल प्रदान होते हैं। अब इसी तरह से जैसे ये भूमि ऊंची और नीची होने पर आपको अलग अलग शुभ और अशुभ फल प्रदान होते हैं, उसी प्रकार से पानी का बहाव जो हमें नैऋत्य कोण से और ईशान कोण की ओर रखना चाहिए और उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर रखना चाहिए। सारा चारों तरफ से जो पानी का उतरना है वह एक बार ईशान कोण की तरफ जाए तो वह बहुत अच्छा माना जाता है और इसके विपरीत हमें अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और अगर यह व्यवस्था न बन पाए तो आप बिल्कुल फर्श का लेवल एकदम फ्लैट रखें तो वह भी हमें सुख प्रदान करता है। यह आज हमने भूमि पर हमारे फर्श का ढलान हमें कैसा रखना चाहिए उस पर जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।